नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर। साथियों, जो हमारा अनुपात समानुपात का जो चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम वीडियो आपको अपलोड कर रहे हैं, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा आज टाइप नंबर 7। और टाइप नंबर 7 में हम पढ़ेंगे सिक्कों पर आधारित प्रश्न। जी हाँ, सिक्कों पर आधारित प्रश्न आपके एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल, टेट हर एग्जाम में सिक्कों पर आधारित प्रश्न आता है। तो उस क्वेश्चन को हम कैसे ट्रिक से सॉल्व करते हैं, उस क्वेश्चन को कैसे बहुत जल्दी सॉल्व करते हैं, उसकी मैं ट्रिक आपके सामने लेकर आया हूं। और ये ट्रिक इतनी इंपॉर्टेंट है और आप बिल्कुल पेन भी नहीं लगाएंगे तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो ये ट्रिक आपको समझानी है मुझे, बहुत अच्छी ट्रिक है, इस पर आधारित आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए, लाइव में क्लास शाम को 9 बजे लेता हूँ, आप लाइव वहाँ पढ़ सकते हैं। लाइव में मैं आपकी स्टार्टिंग से क्लास ले रहा हूँ, नंबर सिस्टम से सारी क्लासेस आपको 9 बजे शाम को क्लासेस मिलती हैं। और जो हम वीडियो अपलोड करते हैं वो हमारा अनुपात समानुपात चल रहा है, जिसमें हमने आज सिक्कों पर आधारित प्रश्नों की ट्रिक आपके सामने लेकर आया हूँ। तो जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं दोस्तों, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर पहला है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धनराशि यदि थैले में कुल धनराशि 240 रुपये हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, ये है दोस्तों क्वेश्चन। इसके ऑप्शन में लिख देता हूं। ए ऑप्शन है 144, बी ऑप्शन है 192, सी ऑप्शन है 48 और डी ऑप्शन है 120। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने, इसको करेंगे। बड़े ध्यान से समझना है, बड़े आराम से समझना है। चीज़ें अच्छी लगेंगी जब आप समझेंगे। और ट्रिक बहुत अच्छी है। एक बार अगर आप ढंग से समझ लेंगे, एक बार अगर आप अच्छे से समझ लेंगे, अगला वाला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए, आपके पास पहले कॉइन लिख लीजिए। कॉइन किस किस के हैं। कॉइन आपको दे रखे हैं, 1 रुपये का कॉइन है, 50 पैसे के कॉइन है और 25 पैसे के कॉइन है। आपको पता है ये 3 प्रकार के कॉइन आपके सामने हैं। अब इनका अनुपात लिख लीजिए। अनुपात, यहाँ अनुपात दे रखा है तीनों का। 1 रुपये के सिक्कों का अनुपात है 5, 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात है 6 और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात है 8। अब आपको पता है क्वेश्चन में दिया क्या है। अब आपको ये देखना है, क्वेश्चन में जो टोटल नंबर ऑफ रुपीज है वो रुपये हैं या सिक्कों की संख्या है। अगर सिक्कों की संख्या है तो यहां से निकल जाएगा सिक्कों का अनुपात बराबर सिक्कों की संख्या। और यदि आपको रुपए दे रखे हैं तो रुपए बराबर रुपए करने पड़ेंगे। तो अगर आपके पास 240 टोटल रुपए हैं तो रुपए बराबर रुपए के, तो आप इन दोनों को रुपए बनाइए। अगर आपकी जेब में, यहाँ पे देखना, इसी को समझना बस, अगर आपकी जेब में 1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो आपके पास कितने रुपए हो गए। 5 रुपये हो गए। हो गए नहीं हो गए। आप दोबारा समझिए, कॉइन आपके पास 1 रुपये का है और 1 रुपये के कॉइन आपके पास 5 हैं तो 5 रुपये हो गए। 50 पैसे के आपके पास सिक्के रखे हैं लेकिन वो कॉइन कितने, 6 हैं, तो 50 पैसे के 6 कॉइन कितने बनेंगे आपके, 3 रुपये बनेंगे। कितने, 3 रुपये। ये लिख दिया अनुपात। रुपये बना रहे हैं हम, अब इनको रुपये यहाँ पे लिख देंगे रुपये। ठीक है। अब 25 पैसे के 8 सिक्के हैं। आप जानते हैं 25 पैसे के 4 सिक्कों का 1 रुपया बनता है। तो 25 पैसे के जो 8 सिक्के हैं तो 2 रुपये बनेंगे। तो रुपये हो गए, रुपये रुपये रुपये, रुपये बराबर रुपये की, कितने रुपये, 240।
240 रुपये। अब आपको ये पता है कि 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 बराबर कितने के, 10 बराबर 240 के। तो 0 से 0, 1 बराबर कितने के आ गया, 1 बराबर आ गया आपका 24 के। 1 बराबर 24 के भाई, 1 बराबर 24 के आ गया। इस 24 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इस 24 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और इस 24 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तीनों का अनुपात निकल जाएगा कितने कितने सिक्के हैं। तो आपसे पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 25 पैसे के 8 सिक्कों का अनुपात है। 24 की 8 में आप गुणा कर दोगे तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आ जाएगी 8 चौक 32। अब ये देख लीजिए 2 किस में आ रहा, मुझे लग रहा शायद यही होगा। 8 दूनी 16, 16 और 3 19, आगे ना आगे वही 192। चलिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना, बहुत शानदार इजी मेथड लेकर आया हूं। क्वेश्चन आपकी समझ में आना चाहिए बस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर चीजें समझ में आए तो वीडियो को जरूर शेयर करें भाई, लाइक करें, कमेंट करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति के पास एक व्यक्ति के पास ₹1, 5 रुपए और 10 रुपए के नोट, ₹1, 5 रुपए और 10 रुपए के नोट के रूप में नोटों के रूप में 640 रुपए की धनराशि है। यदि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, तो कह रहा है कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। दोस्तों कई बार एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मोस्ट लगा लीजिए। क्वेश्चन के ऑप्शन दे देता हूं। ए ऑप्शन है 150, बी ऑप्शन दे रखा है 120, सी ऑप्शन है 100 और डी ऑप्शन है भाई मेरे 90। ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व, करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास कितने, पहले आप नोट लिख लीजिए भाई। कॉइन किस किस के, कॉइन कौन कौन से हैं। कॉइन है आपके पास 1 रुपए का कॉइन है, 5 रुपए का कॉइन है और 10 रुपए का कॉइन है। ये आपको पता लग गया, ये कॉइन है आपके पास। अब ये कह रहा है इनके नोटों की जो संख्या, प्रत्येक प्रकार के नोटों का जो संख्या है वो समान है, यानी कि इनका जो अनुपात जो सबका समान है। अनुपात जो है, मान लो ये 1:1:1 हम मान लेते हैं इनके, ठीक है, 1:1 मान लेते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि भाई हमारे पास दिया क्या है, रुपए दे रखे हैं 640। ध्यान से समझना, 640 रुपए हैं तो हमको रुपए बराबर रुपए के रखना है। तो अब इन दोनों चीजों को रुपए कैसे बनाएंगे भाई। 1 रुपए का आपके पास एक कॉइन है, कॉइन अनुपात कितना है 1, तो 1 रुपए का कॉइन आपके पास 1 है, तो 1 रुपया आपकी जेब में है। ये बात समझ में आई। दूसरा, 5 रुपए के आपके पास एक कॉइन है, तो आपके पास कितने रुपए हो गए, 5 रुपए हो गए। अनुपात यहाँ जाइए 10 रुपए का आपके पास एक कॉइन है, तो 10 रुपए हो गए, ठीक है। अब आप 640 के बराबर रख दो, रुपए बराबर रुपए के, 5, 6 और 10 कितने हो गए 16, 16 बराबर 640 के, तो 16 चौका 64, 1 बराबर कितने के आ गया 40 के। जब 1 बराबर 40 के आ गया तो अब आपको पता है 1 बराबर 40 के, तो 5 रुपए के भी 1 यूनिट है
1 रुपये का भी 1 यूनिट है, 5 रुपये का भी 1 यूनिट है और 10 रुपये का भी 1 यूनिट है। 1 बराबर 40 के आगे तो ये भी 40 होंगे, ये भी 40 होंगे और ये भी 40 होंगे। कुल मिलाकर कह रहा है कि कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। 40 1 रुपये के हैं, 40 5 रुपये के हैं, 40 10 रुपये के, 40 40 80 और 40 120। आंसर आ जाएगा बी। बी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। ट्रिक बहुत शानदार है, इजी है। आप इसी मेथड से सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। कोई और ट्रिक लगाएंगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन डिसबैलेंस हो जाएगा और ट्रिक फेल हो जाएगी। ये ट्रिक आपकी बिल्कुल फेल नहीं होगी, जेन्युइन है, बेसिक ट्रिक है और अच्छी ट्रिक है, इसको आप यूज करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। भाई वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप शेयर जरूर करें भाई, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें। साथ के साथ चैनल बेल आइकन का बटन भी दबाएं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी ऐसी लेटेस्ट नोटिफिकेशन की जो आपको ट्रिक की जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहेगी। चलते थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक थैले में 121 रुपए हैं, 121 रुपए हैं जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में 1:2:3 के अनुपात में रखे हैं। बताइए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए दे रखा है, इसका ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है 140, बी दे रखा है 132, सी दे रखा है 90 और डी दे रखा है भाई 45। क्वेश्चन वही है सेम, आप इसको सॉल्व करेंगे उसी मेथड से। देखिए आपको पहले कॉइन लिखने, कॉइन कौन कौन से हैं। कॉइन आपके पास 1 रुपये का, 50 पैसे का और भाई मेरे 25 पैसे के 3 प्रकार के कॉइन हैं। इनका अनुपात लिख लीजिए। अनुपात इतना तो आपको करना होगा। अगर आपको ये मेथड अच्छी तरीके से समझ में आ गया ना तो आप इनको लिखेंगे भी नहीं, डायरेक्ट आप इनका सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे, देखिए मैं इस क्वेश्चन को निकाल के दिखाता हूँ आपको इस क्वेश्चन को डायरेक्ट निकाल के दिखाता हूँ। इसको हटा देता हूँ मैं। आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को निकालिए। 1 रुपये का अगर एक सिक्का है तो आपके पास 1 रुपया हो गया। अगर 1 रुपये का एक सिक्का तो आपके पास 1 रुपया हो गया। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो आपके पास 1 रुपया हो गया। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 1 रुपया हो गया। 25 पैसे के आपके पास 3 सिक्के हैं तो आपके पास 0.75 रुपीज हो गए। ये 3 हो गए आपके पास। अब ये रुपीज बराबर रुपीज के तो 121 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि रुपीज कितने 121। अब आपको पता है 1 रुपया 2 रुपया और ये हो गया 2 रुपया 75 पैसा बराबर 121 के। अब पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे 2 तो 25 एकम 25 और 25 एकम 25, ये हो जाएगा। आप 11 से काट दीजिए, 11 से कट जाएगा। 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55 और 11 11 121। 25 एकम 25 और 25 चौका 100, 25 चौका 100, 1 बराबर 44 के। तो 1 बराबर 44 के आ गया तो 2 बराबर हो जाएगा 2 बराबर 88 के और 3 बराबर हो जाएगा आपका और 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13। आपसे पूछा है कौन सा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना 3, तो 3 बराबर कितने के 132 के। तो आंसर कितना आ जाएगा 132। तो कहीं ना कहीं स्टेप आप खा सकते हैं, स्टेपों को आप कम कर सकते हैं अगर आपका ब्रेन बहुत तेजी से चलता है, माइंड बहुत तेजी से चलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इससे हटके है, आप उस क्वेश्चन को करें और अच्छा लगेगा। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इससे दूसरे टाइप का है। 2 ही प्रकार के सिक्के के प्रश्न आते हैं। एक आता है सिक्कों का जब अनुपात दे रखा हो और दूसरा आता है जब आपका मूल्यों का अनुपात दे रखा हो।
सिक्कों के मूल्यों का अनुपात। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं इसके आधार पर। दूसरा जो क्वेश्चन होगा मूल्यों के आधार पर, मूल्यों के आधार पर सिक्के जो होंगे, ये क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक बक्से में आपको दे रखे हैं 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के, 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के 280 रखे हैं। 25 पैसे के 280 सिक्के रखे हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्यों का अनुपात दे रखा है 8:4:3 है। तो कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन है दोस्तों, ये मूल्यों पर आधारित है। एक ऑप्शन दे रखा है इसका 60, बी ऑप्शन है 70, एक ऑप्शन है 70, बी ऑप्शन है 60, सी ऑप्शन दे रखा 80 और डी ऑप्शन दे रखा भाई 90। इसको करेंगे, आप पहले इसको समझ लीजिए। ये मूल्यों पर आधारित है। मूल्य पर एक था जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ रुपए दे रखे थे, अब यहाँ पर ये नंबर ऑफ सिक्के दे रखे हैं। तो सिक्के आपके सामने हैं, तो सिक्के बराबर सिक्के रखेंगे। तो पहले आप देख लीजिए आपके पास कॉइन किस किस के हैं। कॉइन आपके पास 1 रुपए का है, 50 पैसे का कॉइन है और 25 पैसे का कॉइन है। ठीक है, चलते हैं। अब आगे अनुपात दे रखा है, मूल्यों का अनुपात। ध्यान लिख लेंगे, मूल्यों का अनुपात दे रखा है कितना, 8:4:3। अब आप मूल्यों को देखिए, मूल्यों का अनुपात दे रखा है, तो इसके रेशियो बनाने के लिए आपको सिक्के बनाने पड़ेंगे, सिक्कों का अनुपात। तो यहाँ लिखेंगे सिक्कों का अनुपात लिखेंगे। और सिक्कों का अनुपात कैसे बनेगा भाई, आपके पास 8 रुपए हैं, ये मूल्य है ना, आपके पास 8 रुपए हैं और 8 रुपए कैसे, 1-1 रुपए के सिक्के हैं। तो 8 रुपए 1-1 रुपए के सिक्के, तो 8 सिक्के हो गए आपके पास। दोबारा समझ लीजिए, आपके पास 8 रुपए हैं और 8 रुपए 1-1 रुपए के सिक्के रखे हैं, तो कितने सिक्के हो गए, 8 सिक्के हो गए। आपके पास 4 रुपए हैं, मूल्य है, ये रुपए दे रखे हैं मूल्य, आपके पास मूल्य है 4, आपके पास 4 हैं रुपए, 4 रुपए में 50-50 पैसे के सिक्के हैं, तो कितने सिक्के बनेंगे, 8 सिक्के बनेंगे, क्योंकि 1 रुपए में 50-50 के 2 सिक्के होते हैं, तो 4 रुपए में 8 सिक्के हो गए। अगला है 3 रुपए में, आपके पास 3 रुपए हैं और 25-25 पैसे के सिक्के हैं, तो 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो 3 रुपए में हो जाएंगे 12 सिक्के। तो ये सिक्कों का अनुपात आ गया 8:8:12। लेकिन टोटल सिक्के कितने दे रखे हैं, सिक्के बराबर सिक्के के 280। तो 8 दूनी 16, 16 और 12 कितने हो गए, 28। 28 बराबर 280 के, तो 1 बराबर आ जाएगा 10 के। तो 1 बराबर 10 के आ जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है 8 अनुपात, तो 8 की गुणा कर देंगे, इसमें आंसर आ जाएगा 80। कितना आ जाएगा, 80 आंसर आ जाएगा। दोस्तों सी बिल्कुल सही आंसर है इसका, सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, इसको आप नोट कर लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको मिटा देता हूं मैं और अच्छा क्वेश्चन लेकर चलते हैं। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो साथियों वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में, और लोगों को बताएं कि भाई रैपिडो क्लासेस पर आपको क्रमबद्ध तरीके से एक एक वीडियो मिल रही है, आप उसको पढ़ें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के
सिक्के 1:2:3, 1:2:3 के अनुपात में रखे हैं और कह रहा है कि अगर थैले में कुल 30 रुपये हों, अगर थैले में कुल 30 रुपये हों, 30 रुपये हों तो 30 रुपये हों तो 5 पैसे के सिक्कों, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है इसका 50, बी दे रखा है 100, सी दे रखा है 150 और भाई डी दे रखा है 200। करेंगे इस क्वेश्चन को उसी मेथड से। आपके सामने क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं। जब ऑप्शन आपके सामने तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब आपको मैंने कई क्वेश्चन करा दिए। अब आप पहले लिखेंगे कॉइन। कॉइन कौन कौन से दे रखे हैं? आपके पास 25 पैसे का कॉइन है, आपके पास 10 पैसे का कॉइन है, 5 पैसे का कॉइन है। अब कुल मिलाकर कॉइन का जो अनुपात है, रेशियो, वो आपको कितना दे रखा है? रेशियो दे रखा है कितना? 1:2:3। अब आप इनका बना लीजिए, रुपीस बना लीजिए। इनके रुपीस बनाएंगे। 25 पैसे के कॉइन है आपके पास और 1 रुपया है, 1 रुपया है। 25 पैसे के 1 रुपये कॉइन है, ठीक है। 25 पैसे का एक कॉइन है आपके पास, तो रुपए कितने हो गए? रुपए हो गए 0.25 रुपीस। 25 पैसे का जब एक कॉइन होगा तो आपके पास रुपए कितने होंगे? 0.25। 10 पैसे के 2 सिक्के हैं तो इसका मतलब आपके पास कितने रुपए? 0.20 रुपीस है, यानी कि 20 पैसे हैं। अच्छा, 5 पैसे के 3 सिक्के हैं तो आपके पास 0.15 रुपीस है, यानी कि 15 पैसे हैं। 15 पैसे को रुपीस में कैसे लिखेंगे? 0.15। अब ये रुपीस हो गए, रुपीस बराबर रुपीस के कितने? 30 रुपये रखे आपके पास। अब आपको पता है 25 और 20 और 15 इन सबको मिला के बैठेगा 0.60 रुपीस। 0.60 रुपीस इक्वल टू 30 रुपीस। अब पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2, 0 से 0 खत्म, 6 एकम 6 और 6 पंजे 30। 1 बराबर 50 के, तो 1 बराबर 50 के तो आपको किसके पैसे के सिक्के चाहिए? 5 पैसे के सिक्के। और 5 पैसे के सिक्के कितने का अनुपात है? 3। 1 बराबर 50 तो 3 बराबर कितने का हो जाएगा भैया? 150 के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 225 रुपए की राशि। इसको मिटा देता हूं मैं। इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है 225 रुपए की राशि, 225 रुपए की राशि में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना दे रखा है? 8:5:3 के अनुपात में रखे हैं। तो कह रहा है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, ये पूछा है। ऑप्शन दे रखा है ए, आपको 80, बी ऑप्शन दे रखा 112, सी ऑप्शन दे रखा भाई 160 और डी ऑप्शन दे रखा है इसका 175। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन करेंगे साथियों, बहुत इजी तरीके से करेंगे।
क्वेश्चन आपके सामने है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहले आप कॉइन लिखिए, कॉइन किस किस के दे रखे हैं आपको, कॉइन दे रखे हैं 1 रुपये का, 50 पैसे का और 25 पैसे का, ये 3 कॉइन दे रखे हैं। सिक्कों का अनुपात दे रखा है, अनुपात लिखेंगे, अनुपात दे रखा है 8:5:3 और कह रहा है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। भाई इनका आप पहले बना लीजिए रुपये बनाएंगे। 1 रुपये के 8 सिक्के हैं तो 8 रुपये हो गए। 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो आपके पास 2.5 रुपया हो गया। 25 पैसे के 3 सिक्के हैं, आपके पास 0.75 रुपीज़ हो गए। अब इनको आप जोड़ लीजिए, क्योंकि रुपये बराबर रुपये के, तो 8 और 2 10, 10 और 50 पैसे ये हो गए, तो कितने हो गए, ये हो गए आपके 11 रुपये 25 पैसे। 11 रुपये 25 पैसे बराबर कितने के, बराबर कितने रुपए दे रखे हैं, 225 बराबर 225। आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे 2, तो 1125 बराबर ये आ जाएगा 22,500। आप इसको इससे काटेंगे तो भाई 1 बराबर आ जाएगा आपका, 1 बराबर आ जाएगा 20, 1 बराबर आ जाएगा 20 के। तो 1125 से 20 बार कट जाएगा, तो 1 बराबर 20 के। आपसे पूछा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, 1 बराबर 20 के, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 8 है, तो 8 बराबर हो जाएगा 8 गुणा 20 हो जाएगा 160। 160 इसका आंसर हो जाएगा सी। साथियों ये आपका आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। और दूसरा, ये जो सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन है ये हमेशा एग्जाम में आते हैं, ये नहीं है कि ये किसी एग्जाम में छूटते हों, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और एग्जाम में हमेशा आते हैं। तो साथियों इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं अगली वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।